अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेसन उर्दू का है हकायत। ठीक है, हकायत उस चीज़ को कहते हैं जो कि एक मुख्तसर किस्सा होता है और उसमें क्या होता है, इखलाकी सबक भी पोशीदा होता है। इस हकायत में हमारे पास क़ुबात का बादशाह शिकार को जो निकला था। ठीक है, हम एक स्टोरी को डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को शॉर्ट करके एक्सप्लेन करूँगी, रीडिंग आप लोग खुद करेंगे एंड देन क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे इसके जो भी मैंने आप लोगों को दिए हैं होमवर्क में। तो उसके अंदर हम सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक ये कहानी है एक बादशाह की। ठीक है, जो कि शिकार की घर से निकलता है, लेकिन क्या होता है अपने काफ़िले से, अपने गिरोह से बिछड़ जाता है। किस तरह बिछड़ता है, क्योंकि वो एक घोड़े के ऊपर तो वो सवार होता है और किसी हिरन के पीछे वो अपना दौड़ा जो है वो लगा लेता है। इस तरह से वो अपने उससे काफ़िले से बिछड़ जाता है। फिर क्या होता है, बहुत बुरा उसका हाल होना शुरू हो जाता है भूख से, क्योंकि धूप भी होती है बहुत ज़्यादा और इधर उधर कुछ खाने को दिखाई भी नहीं देता। फिर इधर वो क्या करता है, वो सोचता ये है कि जो आसपास आबादी वहाँ जाकर बोले कि किसी को अगर कोई खाने पीने, अगर किसी को किसी मेहमान की ज़रूरत है, मतलब वो खुद कहना चाह रहा था कि मैं खुद मेहमान हूँ, तो मेरे से मतलब मुझे कोई मेहमान रख ले, उसका मतलब ये था। तो इस तरह से उसने आवाज़ भी लगाई। फिर वहाँ पे जहाँ आबादी थी वहाँ से एक बुढ़िया की आवाज़ आ गई। उसने आकर घोड़ा पकड़ लिया और उसने कहा कि आप अंदर आ जाएँ। वो अंदर उसको आने की दावत दी तो उसको थोड़ा सा दिलासा हुआ बादशाह को। बादशाह चला गया अंदर। बादशाह ने जो खाना, बुढ़िया ने थोड़ा सा भी दूध था और खाना हाजिर था सामने, वो रखा उसके बादशाह के। बादशाह ने थोड़ा सा मतलब खाना खाया। बादशाह थका तो हुआ ही था, उसकी आंख भी लग गई। ठीक है, सो गया वहाँ पर। जिस टाइम वो उठा तो उसने सोचा कि अब मैं मतलब काफ़िले को ढूंढूं और बाहर निकलूं। तो शाम का वक्त हो गया था। शाम के वक्त फिर बादल आना शुरू हो गए कि उसको रास्ता नहीं मिलना था, उसने गुम हो जाना था। इसलिए उसने सोचा कि चलो मैं सुबह जो है ना वो सुबह निकल जाऊंगा। फिर रात के अंधेरे में उसने यही फैसला किया। अब इस बादशाह उसकी जो बुढ़िया थी ना, उसकी बेटी भी थी एक। उसने अपनी बेटी से कहा कि जाओ तुम अपने मेहमान के लिए ना फिर से, जो गायें थी उन्होंने गायें पालतू जानवर पाल रखे थे, तो उसको हुक्म दिया कि जाओ तुम दूध धोकर लेके आओ। तो वो बहुत ज़्यादा मिकदार में दूध होता था गाय का ना। तो इस तरह से अच्छा, जिस टाइम वो दूध लेने के लिए गई उसने दूध धोया गाय का। तो जो बादशाह था वो सारा ये मंजर देख रहा था कि वो इतना ज़्यादा दूध फरावानी में है उसका। उसने सोचा ये कि ये लोग इतने गरीब हैं और अगर इनको इसके इवज़ पैसे भी दिए जाएं और अगर मैं जब वापस चला जाऊंगा तो मैं इनको पैसे दूंगा और इनसे जो है वो कहूँगा कि एक दिन का दूध मुझे दे दें, तो कितना ज़्यादा इनका मेरा भी फ़ायदा होगा कि मेरे पास दूध काफ़ी हो जाएगा और इनको पैसे मिल जाएंगे। तो फिर इस बादशाह ने की नीयत में फतूर आ गया। उसने कहा घर जाके मतलब अपने जो है शहर जाके ये हुक्म नाफिज कर दूंगा कि बादशाह को भी जो है ना वो दूध दिया जाए। फिर अच्छा क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो माँ ने फिर अपनी बेटी को हुक्म दिया कि जाओ गाय का दूध धो लो। फिर उसने वो जैसे ही गई तो उसने ना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अम्मा अम्मा बाहर आए, हमारे बादशाह की नीयत में फतूर आ गया। ये सुनकर कबाद बहुत हैरान हुआ। मतलब अभी कबाद तो सोच का जो बादशाह था वो यही सोच रहा था ना कि मैं अभी, वो तो अपने उसके दिल में ही ये बात थी, उसने तो किसी से डिस्कस की ही नहीं थी, तो किसी को कैसे पता लगता कि उसके दिल में क्या है, जो उसने कहा कि नीयत में फतूर आ गया। फिर है क्या हुआ, जब उसने पूछा कि ऐसा क्या हुआ तो बेटी ने सारी बात बताई कि बादशाह से देख रहा था। तो ज़रूर इस तभी चीज़ों के अंदर किल्लत वाक़या होती है जब किसी कौम का बादशाह के नीयत में फतूर आ जाए। फिर जो अम्मा थी बूढ़ी वाली, उसने ये बात कही कि बादशाह सलामत, हमने आपको मेहमान रखा था लेकिन आपकी इस वजह से हम लोग मतलब इस तरह हुए, तो आपकी फ़ायदा जो है हमारा कम हो रहा है। तो आगे से बादशाह को बहुत शर्मिंदगी हुई कि इन्होंने तो मेरी खिदमत में किया, फिर मैंने क्या किया है। तो फिर इन्होंने एक बात बोला, सच कहती हो, तुम्हारी बात से मुझे बड़ी तनबीह हुई है, मैंने बुरी नीयत से तौबा की है, इसके जालिमाना ख्याल से दरगुजरा। मतलब कि बादशाह ने अपनी नीयत को फ़ौरन से सुधार लिया। क्या था कि हमें ये हकायत यही सबक देती है कि अगर हमारे साथ कोई अच्छा करता है या हमारा टाइम अच्छा पास हो रहा है कहीं, या हम इवन बादशाह नहीं भी हैं कहीं पे, तो हमारी नीयत में खलल आ जाए या फतूर आ जाए, तो ये चीज़ क्या है, दूसरों के लिए तो बर्बादी का सबब बनती है लेकिन हमारे अपने लिए भी। तो दैट इज़ वाई हमारी नीयतों को साफ़ होना चाहिए। बादशाह ने तौबा की और बिल्कुल वेरी नेक्स्ट टाइम जब उसने दूध धोया तो जो दूध की मिकदार है उसमें इजाफा हो गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अल्लाह हाफिज़।